हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग विरासत एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग सीयूईटी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और यूजी लेवल का सिलेबस है, अंडर ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विरासत एकेडमी आप समझ रहे हैं क्या है। विरासत एकेडमी में बीएचयू और ड्यू के स्कॉलर लगे हुए हैं और आपके सीयूईटी के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए लगे हुए हैं। रात दिन आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, यहाँ पे टीम पूरा आपके लिए लगा रहता है। बस आपको क्या करना है, आपको बस जितना लेक्चर पढ़ा है आप अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग एक एक लेक्चर को देखते रहिए और मैं बता रहा हूं बस इसको फॉलो करिए। आपको हाथ पकड़ के बीएचयू में एडमिशन कराया जाएगा, आपको लाया जाएगा यहाँ पे बीएचयू में। वेलकम है आप सबका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां पे आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपने विरासत के बारे में जाना। ये अभी हम लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं, हम लोग सीयूटी एंट्रेंस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। सीयूईटी ये जो चैनल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जा रहा है किस पे, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम पे, पूरा का पूरा। बस हम लोग एक ही काम, एक सूत्रीय कार्यक्रम है यहाँ पे, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम को फोकस करके रात दिन लगा हुआ आपके लिए बस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट हम आपको बता दें कि ये क्या होता है, सीयूईटी क्या होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि सीयूईटी क्या होता है। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है। इससे पहले भी होता था और उससे पहले क्या स्थिति है, जैसे कि मैं अपना ही बताऊं। जैसे हम लोग 2012 में फॉर्म भरे थे तो उस समय बीएचयू में क्या हुआ था कि बीएचयू खुद करवाए थे एग्जाम, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम दिए थे उस टाइम। 2012 में जब मैं एडमिशन करवाया था तो उस समय हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते थे और जैसे इलाहाबाद का भरा था तो इलाहाबाद का रिजल्ट आया था। हाँ, फिर बीएचयू का भरा तो बीएचयू का आया था, तो बीएचयू में करवाया था अपना। लेकिन अभी क्या है, फिर उसके बाद सीयूईटी जो है, अभी के अपेक्षा पहले का क्या रूल था कि 2-4 यूनिवर्सिटी एक साथ सेलेक्ट करना होता था। हाँ, लेकिन अभी क्या है, अभी आप ऑल के लिए हो गया, आप या नहीं तो आपका जो मन करे सेलेक्टेड उसमें कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग ऑल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सीयूईटी के बारे में जानकारी। फिर देखिए आगे मैं आपको बताऊं, चलिए आगे बताता हूं आपको क्या है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को जानने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें, और उसके बाद हम लोग आज एक एक चीज के बारे में जानेंगे, सीयूईटी के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपका हमारा सिलेबस क्या है और एप्लीकेशन का डेट वेट और बेस्ट यूनिवर्सिटी, सब कुछ के बारे में एक एक चीज आप बस बने रहिए, एक एक चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहले आप जानिए कि सिलेबस और वही एग्जाम पैटर्न जो कह दो। सबसे पहले तो आप इसको कौन भर सकता है, यूजी कौन भर सकता है। सबसे पहले जो लोग अभी 12th में पढ़ रहे हैं, आप सब अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भरेंगे, 12th वाले भर पाएंगे। उसके अलावा 12th वाला के अलावा कौन भरेगा, जो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में वो पीजी के लिए भरेगा, और जो 12th पास हैं या 12th में पढ़ रहे हैं वो, कुछ कुछ जगह में एज लिमिट है अब 23 ईयर और कुछ जगह नहीं है। ठीक है, 23 ईयर यूजी के लिए बता रहा हूं मैं। तो चलिए यूजी के लिए नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन डेट जनरली आपका जो है फरवरी मार्च में आ जाता है जनरली। और बेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे आपका बीएचयू है, ड्यू है, ये सब जो है हाँ टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये सब यूजी लेवल के लिए। जेएनयू है पीजी लेवल के लिए, बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता है, इंडिया का रिनाउंड है। बीएचयू, जेएनयू, ड्यू, हाँ ये सब। तो ठीक, एक एक चीज के बारे में हम जानते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी, वैसे आपका अपना खुद का चॉइस होना चाहिए कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मन है। ये ठीक, ये मत कहना कि सर आप जो है बीएचयू में है तो सबको बीएचयू में ही ला रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए 2025 में आप एग्जाम देंगे, बिल्कुल देंगे। 2025 में मई के आसपास होगा, मई में होगा, देख लेना, वो भी बताया जाएगा। आप चैनल पे बने रहिए, एक एक चीज बता रहा हूं और आपके लिए सारे कोर्स पढ़ाया जा रहा है। हाँ देखिए, हमारे यहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम सभी विषय, इसके अलावा भी मास्टर्स लेवल का जो भी विषय है, सारे विषय का के लिए विषय विशेषज्ञ एक्सपर्ट लगा हुआ है। और आप जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे 2 अक्टूबर से, आपका प्ले स्टोर पर से ऐप को डाउनलोड करके आप जिस भी कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हैं आप इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, जो भी कोर्स आपका हो अपने हिसाब से। जब वो कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाएंगे, वहां पे भी पूरा इंट्रोडक्शन क्लास आपका दिया रहेगा। आपके जो
एक्सपर्ट टीचर होंगे, वो आपको वो बताएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारे मॉक टेस्ट वगैरह सारा प्लान के साथ है, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया गया है। ठीक है, आपका प्ले स्टोर पे बहुत ही विधिवत चीजों को एकदम सीक्वेंस में रखते हुए, आपको आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए, कोई भी इरिलेवेंट बातें नहीं, एकदम जो रेलिवेंट चीजें हैं, जो सही चीज है, जो सटीक स्ट्रेटजी है, उस पे काम किया जा रहा है आपके लिए। तो ये हो गया आपका इसके विषय में। हाँ, आप कहोगे कि सर ये कितने स्ट्रीम में होता है? साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम होता है, याद रखिएगा। साइंस, आर्ट एंड कॉमर्स। साइंस तो आप समझते हैं, मैथ साइंस वाले। हाँ, आर्ट्स भी समझ रहे हैं आप, कॉमर्स भी समझ रहे हैं। ठीक है, मेडिकल का अलग से लेता है, नीट लेता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, मेडिकल के लिए नीट लेता है, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए ये सब जो नीट लेता है, ये आपको मालूम, आईआईटी और नीट जिसको बोलते हैं, वो अलग है। बाकी यूजी लेवल पे जो भी कोर्सेज है उसमें सीयूटी लेता है, आपको मालूम है ये चीज। यूजी कोर्स इन ऑल दीज स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में क्या क्या आता है। यूजी जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की कोर्स, यूजी जिसको बोलते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, ठीक है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये सब बीए में ही आता है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मैथ्स बायो, क्लियर। देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स वाले जो भी होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कहलाते हैं। हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको बीए बोलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब शब्द मतलब जो सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट आता है। बैचलर ऑफ साइंस बीएससी मैथ्स बायो, ठीक है, बीएससी में मैथ्स बायो वगैरह रहता है। उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको बीकॉम बोलते हैं, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, हाँ बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, बीएचयू में इसकी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा, और भी बहुत जगह होता है। बीएचयू में आप आएंगे तो बीएससी एजी बोलते हैं उसको, बीएससी एग्रीकल्चर। बैचलर ऑफ लॉ, लॉ भी ग्रेजुएशन में ही आता है, कई जगह पे इसको पीजी में रखते हैं, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये यूजी कोर्स में ही आता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स में आ जाता है ये। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, अब यूजी कोर्स में आता है, तो ये नहीं कि एलएलबी जो है आप करने लगे 12th करके, जी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद होता है एलएलबी, यानी इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन यूजी कंप्लीट होना चाहिए एलएलबी के लिए। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन यूजी पीजी। अब हम बात करते हैं पीजी के लिए, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, जैसे एमए इंग्लिश करेंगे, जैसे कि मैंने एमए इंग्लिश किया था, तो उस समय में क्या था कि जब मैं इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पीजी में एडमिशन लिया, यानी आपका यूजी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप पीजी में आएंगे। मास्टर्स के लिए यूजी कंपलसरी होता है, आप जानते भी होंगे, ये सब बहुत बेसिक बात है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। एमएससी बहुत बड़ा बात मैंने नहीं बोला, आप जानते होंगे। एमएससी यानी बीएससी जो किया हुआ होगा उसके लिए। मास्टर ऑफ कॉमर्स जो बीकॉम किया होगा वही एमकॉम कर सकता है। मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर। और हाँ, कुछ लोग जो है, जैसे जेएनयू है, जेएनयू में मास्टर्स का एंट्रेंस निकालना होता है। जेएनयू में मास्टर्स, अगर जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो देखेंगे मास्टर्स अगर उसका यूजी में वो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना भी हो, अगर पीजी का एंट्रेंस निकाल लेता है तो वहाँ भी जेएनयू इस चीज़ को अलाउ करता है। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स ऑफ लॉ, एलएलएम बोलते हैं, जो एलएलबी कर रखा होगा वही एलएलएम करेगा। ठीक है, इतना मैं आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। चलिए नेक्स्ट पेज। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हाइब्रिड मोड होता है, पेन पेपर मोड, सीबीटी जिसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड। हाँ, कोई जगह पे ना, अब तो जनरली पिछले बार अगर देखा जाए तो क्या हुआ था, पेन पेपर मोड हुआ था, और कहीं कहीं क्या होता है कंप्यूटर से ही होता है। तो आप ये जो है, ये आपका डिपेंड करता है कहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि आप का सेंटर के हिसाब से, कहीं कहीं बहुत कम जगह होता है जहां पे जो सीबीटी होता है। जनरली आप याद रखिए, आपका जनरली मेरे ख्याल से पेन पेपर टेस्ट ही होगा। तो चलिए इसके विषय में जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले टोटल सब्जेक्ट देखिए क्या है। हाँ, टोटल सब्जेक्ट कितना होता है ये देख लेते हैं। लैंग्वेज कितना होता है, टोटल सब्जेक्ट तो देख ही रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ टोटल सब्जेक्ट। और लैंग्वेज कितना है, 33 लैंग्वेज है, और 27 डोमेन उसमें रहता है, और स्पेसिफिक भी होता है, और एक जनरल टेस्ट होता है।
एक क्या होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या होता है, आप कहोगे सर जनरल टेस्ट में क्या होता है, एक एक चीज के बारे में बताते हैं। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश आपको पढ़ना होता है और इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। इंग्लिश में कितना रहेगा, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा, 40 आपको करना होगा, 50 में से 40 करना होगा, यानी 200 का। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। अब देखिए, कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ 6 यानी 06 टेस्ट पेपर, ठीक है, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द जनरल टेस्ट। हाँ ये सब तो रहता है। 1 और 2 लैंग्वेज इंडियन एंड फॉरेन। हाँ लैंग्वेज में आप जनरली आप हिंदी इंग्लिश लेते हो ना, क्या लेते हो, हिंदी और इंग्लिश, ज्यादातर इधर के लोग हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं देखना। और इंग्लिश लोगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी वगैरह ये सब आता है, और इंग्लिश में नंबर भी अच्छा खासा आ जाता है, मैं देखा हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका। मैं बता दूं आपको कि बहुत जो है, अगर देखा जाए पिछले बार वाला में देखिए जैसे कि बहुत सारा एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा था और आरसी पूछा था, तो आप स्कोर कर सकते हो। हाँ ये तो बहुत पुराना तो नहीं है ये वाला पैटर्न, बहुत कुछ नया ही है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। पहले सीयूटी का लेवल कुछ और था, अभी कुछ और है। हाँ लेकिन ये चीज़ है, अगर आप पीवाईक्यू को देखते हो तो उसमें देखने से ये लग रहा है कि आप जो है इंग्लिश लोगे तो अच्छा पड़ेगा आपके लिए मेरे ख्याल से। हाँ वैसे लेकिन हाँ मेरे ख्याल से क्या, मैं तो पढ़ाता हूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको 100% आ जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आप अपना भी देख लेना थोड़ा सा कि आप क्या कर पाते हो ना, ये भी जरूरी है कि आपका पता चले। किसी को बिल्कुल इंग्लिश ही ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जिसको ना समझ में आ रहा हो उसके लिए भी काम कराया जाएगा, कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए भी। कैंडिडेट्स में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। हाँ 6 से अधिक नहीं करोगे, ये आप जान रहे होगे। ओके नोट, कुछ नोट है। इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। हाँ भाई 1 लैंग्वेज तो करना, जैसे कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है इंग्लिश, उसमें कंपलसरी है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, कंपलसरी है, ठीक, कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं कहीं जनरली कंपलसरी होता है। तो चलिए मैं बात करूं आगे की बात करूं, और क्या है देखते हैं। ये तो बता ही दिया, लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। जनरल टेस्ट 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 60। हाँ 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट में गाइस कितना करना पड़ेगा आपको, जनरल टेस्ट में 60 रहेगा, 50 आपको करना पड़ेगा जनरल टेस्ट में, यानी जीटी में जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक। फिर डोमेन जो रहेगा, डोमेन में भी आपको करना है, क्लियर। जनरल टेस्ट में कितना क्वेश्चन, देखिए देयर आर 33 लैंग्वेज, बता चुका हूं, एंड 27 सब्जेक्ट्स, ठीक। देयर आर 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट्स। अ कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज, ये तुम्हारे ऊपर एज पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, जैसा यूनिवर्सिटी का आप जब फॉर्म भरोगे तो उस समय आपका देख लेना कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जानते होगे ज्यादा कि आपको क्या भरना है, नहीं भरना, कौन सा यूनिवर्सिटी में भरना है, ये देख लेना, ठीक है। मेरा काम है आपको बता देना कि क्या क्या चीज है। देयर आर 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट। कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज। भाई आप स्वतंत्र हो ना, आपका मन है ना, आपके ऊपर किसी का दबाव तो है नहीं, आपको जो मन करे वो सब्जेक्ट लीजिए, वो लैंग्वेज लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो बोलो आप इंग्लिश ही ले लो, भाई आपको मन करे जो लेने का लो, आप ले लो ना। वैसे मेरे ख्याल से आप इंग्लिश या नहीं तो हिंदी लेंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50। और यहां पे जनरल टेस्ट में लैंग्वेज में क्या करते हैं, 50 में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और जनरल टेस्ट में 60 में 50 करना होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, क्या समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जी नेक्स्ट क्या है, देखिए वही चीज जो मैं एक्सप्लेन किया वही देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। सेक्शन है, कौन कौन सा सेक्शन होता है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में बता ही दिया हूं कि 50 क्वेश्चन आपको करना होगा, कितने में से, 60 में से, बताया नहीं हूं, पीछे बता दिया हूं। 60 मिनट
अच्छा देखो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी देखो 40 क्वेश्चन बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50, 50 में से 40 क्वेश्चन, 45 मिनट आपको समय मिलेगा। हाँ यहाँ से 40 क्वेश्चन, इसमें देखो लैंग्वेज में भी वही चीज है, सब्जेक्ट में भी वही चीज है। सब्जेक्ट में देख लियो 40 क्वेश्चन 50 में, यहाँ देखो क्या है 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50, 50 में से 40 क्वेश्चन करना है। आप ऐसे अंडरलाइन करके बता दे रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन क्या करना है, टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50, और समय कितना मिलेगा 45 मिनट। क्लियर, ये किसमें, लैंग्वेज की बात होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 और कितने मिनट में, 45 मिनट में। ये किसमें, सब्जेक्ट में। लैंग्वेज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब जनरल टेस्ट देखिए, जनरल टेस्ट, जी हाँ, आपको इसमें 50 क्वेश्चन करना होता है और 60 क्वेश्चन दिया रहता है, 60 मिनट का समय मिलेगा। आप समझ गए होंगे। एक चीज और, आपको क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सिलेक्ट, यूनिवर्सिटी का एक अपना खुद का सबका होता है ना, तो यूनिवर्सिटी क्या आप बोल रहे हैं, आपको देखिए क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज। हाँ भाई करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट वन लैंग्वेज करोगे ना कुछ तो करोगे। जो भी लैंग्वेज होगा अपना देख लेना, आपको जो अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश जनरली करोगे, संस्कृत वगैरह जो भी है उस देख लेना अपना, बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश करोगे मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसमें भी वही है, फॉलो द सब्जेक्ट चॉइस एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। जैसा, हाँ सब्जेक्ट में क्या है कि यूनिवर्सिटी का जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा होगा, याद रखना ये चीज। ये सब कुछ डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, यूनिवर्सिटी जैसा होगा वैसा होगा, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या मांग रहा है ये देख लेना आप कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या मांग रहा है, उस पर भी होगा तो एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, सब्जेक्ट कौन सा यूनिवर्सिटी क्या मांगता है। ठीक है, जनरल टेस्ट, अरे नहीं तो आप अपने से पता कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक वीडियो बना दूंगा उस पर। अभी तो फिलहाल सिलेबस बताने तो जनरल टेस्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स। जी हाँ, ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर, जी जैसे कि ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स वुड बी 45 मिनट्स, है ना, एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स। ये देख क्या क्या इसमें एक्सेप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है। लिखा है ना, ड्यूरेशन ऑफ ऑल द टेस्ट कितना देर का है देख लो, 45 मिनट। क्लियर, इसमें क्या क्या छोड़ के, मैथमेटिक्स को छोड़ के और अप्लाइड मैथमेटिक्स को छोड़ के, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, ये जो भी है, और इसके साथ जनरल टेस्ट विच वुड बी 60 मिनट, ये 60 मिनट का होगा। इस इन सब के साथ जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट 60 मिनट का होगा। क्वेश्चन कितना करना होगा इसमें, 50 क्वेश्चन करना होगा जीटी में। ठीक, आई थिंक आप इतना समझ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। वाह, एमसीक्यू होता है भाई, याद रखना एमसीक्यू होता है, और कुछ और क्या होगा, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू करना होगा आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, एमसीक्यू होता है। कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं दे देगा आपको, एमसीक्यू होगा, आप एमसीक्यू को करना होगा। नहीं, 4 ऑप्शन रहता है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट पर डे। याद रखिए, यानी रोज जो है 2 और 3 शिफ्ट, मतलब डेली का 2-3 शिफ्ट में होगा। हाँ 2 और 3 लिया है, 2 और 3। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर कॉम्बिनेशन, ये डिपेंड करता है एक दिन में 1 होगा कि 2 होगा। भाई ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, जितना अगर लोग ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम लोग है जिसमें अगर किसी सब्जेक्ट में कम है, हाँ तो कम तो हो सके एक दिन में 1 ही ले। तो डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितने कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से होगा। चलिए आगे देखते, हो गया, आगे बढ़े। आगे इतना चीज आप जान गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। सिलेबस, हाँ देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस अगर मोटा मोटी बताओ तो मैं इंग्लिश का बता दे रहा हूं। जो इंग्लिश में आपको सिलेबस की बात किया जा रहा है, मैं आपको एक शब्द में बता रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं आपसे।
और बहुत ही बेहतरीन बात आपको बताने जा रहा हूं। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या है कि टोटल 50 क्या हुआ 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये 40 क्वेश्चन क्या है, ये 40 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन आप जैसे कि जनरल इंग्लिश जिसको बोलते हैं, जनरल इंग्लिश जिसको बोलूं जनरल इंग्लिश, आप अभी देखो मैं सिलेबस दिखाऊं, आपको लगेगा अरे यार इतना छोटू सा सिलेबस दिया है, लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटू सा दिखेगा आपको, लेकिन आप जब पेपर देखोगे, मैं पेपर एनालिसिस किया हूं, अच्छा खासा पेपर में देखा हूं, जो भी अभी तक हुआ है अच्छा खासा, क्या मतलब जो भी हुआ है, और पिछला भी जब जब ये आपका इस तरह से नहीं था उस समय भी मैं देखा, 2012 से आपका मैं पेपर देखते आ रहा हूं। लेकिन अब वो जनरल कॉमन सा पेपर होता था बीएचयू का एंट्रेंस वाला। लेकिन सीयूटी जब से हुआ है, सीयूटी बहुत दिन से नहीं हुआ है ना, तो पहले बताया ही हूं कि यूनिवर्सिटी टेस्ट हुआ था, उस समय भी देखता था, और अभी जब से सीयूटी को दे दिया है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है ना। तो जब से आप मतलब देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा ना कि क्या है। और सबसे पहले चीज हम तो बता दें जनरल इंग्लिश के विषय में, जैसे कि मैं अपना ही सब्जेक्ट का बताऊं, पूरा छोड़ो वो सब्जेक्ट में मेरे में, मैं आपको सीयूटी में जो बता रहा हूं जनरल इंग्लिश में क्या आता है। जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एंटोनिम सिनोनिम से बहुत क्वेश्चन, पैसेज फ्रेजल वर्ब, पैसेज वगैरह बहुत ज्यादा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये सब आपका आ जा रहा है। और आप देखोगे ना अंडरस्टैंडिंग बेस भी कुछ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डरने की बात नहीं है, ग्रामर हलवा है, खेल है ग्रामर, कोई नहीं, इतना पढ़ा दिया जाएगा, देख लोगे टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है ना, बहुत आपके लिए इजी कर दिया जाएगा। आप 40 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, 50 में आपको करना कितना है, 40 आराम से कर लोगे, बहुत ही आराम से कर लोगे, मैं बता दे रहा हूं, बहुत आराम से कर लोगे आप, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश का मैंने बता दिया कि क्या करना है इंग्लिश में दोस्तों। इंग्लिश में आपको करना क्या है, इंग्लिश में आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर जो होता है सब करना है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको और पढ़ाया जाएगा। ये जो लिखा है ना मैं दिखाऊंगा, ये बहुत कम दिया है सिलेबस में, जो आप सीयूईटी के साइट पे जाओगे तो ये बस 4-5 टर्म में पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया है, बस ऐसे लिख के देखो सामने में दिखाई दे रहा है। द लैंग्वेज क्या लिखा है, द लैंग्वेज विल बी टेस्टेड थ्रू, कैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी की बात किया गया है, बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी बेस्ड ऑन क्या होता है, इसमें देखो फैक्चुअल पैसेज होता है, लिटरेरी एंड नैरेटिव पैसेज, और लिटरेरी एंड एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी वगैरह आता है, जानते हैं आप वोकैब वगैरह। यानी कहने का मतलब ये है, बस ये हो गया, ये अपना दिखा दिया कि इतना ये सिलेबस है, लेकिन और है सिलेबस। ये जैसे एक्टिव पैसिव वगैरह के बारे में लिखा ही नहीं, ये सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन पूछता है, एंटोसिनो पूछता है, इडियम्स फ्रेजेस पूछा है, पैसेज भर भर के पूछा है। जाओ अभी मैं कराऊंगा ना आपका, जब आपका पीवाईक्यू कराऊंगा तो देखना आप, और जल्दी ही कराने वाला हूं, कोई बहुत दिन बाद नहीं कराने वाला, अभी देखना तुरंत स्टार्ट करने वाला हूं। डोमेन सब्जेक्ट होता है जो आप जिस चीज के लिए, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपका होगा उसमें देख लेना। ये आप एनटीए के साइट पे भी दिया हुआ है, देख लो, ये इस पे देख लेना। ये हाँ HTPS करके एग्जामिनेशन, एनटीए डालोगे ना, इतना CUT UG डालोगे उसमें भी आ जाएगा, और ये साइट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लो। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में बुलेट पॉइंट्स है कुछ जनरल टेस्ट के लिए। जनरल टेस्ट में देखो नाम ही है जनरल टेस्ट, क्या नाम है दोस्तों, जनरल टेस्ट नाम है, तो जनरल चीजें आएगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज से कुछ रहेगा, आपको पढ़ाया जाएगा जनरल नॉलेज। हाँ बहुत डीप नहीं रहता है, कॉमन रहता है। जनरल करंट अफेयर्स पूछता है, पिछले 6 महीने का देख लेना, 6 महीने का करंट अफेयर्स काफी है। उसके बाद 6-7 महीने 8 महीने बहुत है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, हाँ कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी रहेगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह सिंपल में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग जो है नहीं रहेगा। बेसिक मैथमेटिक्स भी रहेगा साथ में। हाँ कॉन्सेप्ट सच एज अर्थमेटिक्स वगैरह, अलजेब्रा वगैरह, इन सब से भी क्वेश्चन रहेगा। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन से और स्टैटिक्स से, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी, यानी कहने का मतलब ये है आपको जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ना है,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपका अर्थमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, एवरेज वगैरह, परसेंटेज वगैरह, इन सबसे क्वेश्चन रहता है, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन रहता है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इन सबसे क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ये तो हो गई आपकी जनरल टेस्ट की बात। ये किसकी बात हो गई? जनरल टेस्ट की बात। ये मैंने किसकी बात किया? ये मैं बात किया दोस्तों जनरल टेस्ट की बात किया। ये मैंने आपसे जनरल टेस्ट की बात किया, तो आपको जनरल क्या हुआ, जनरल टेस्ट में ये सब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जीके, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल, सिंपल वगैरह इसमें आ जाएगा, फिर मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन रहेगा, देख लिया आपने। जनरल एबिलिटी के बाद क्या है आप देखते हैं सिलेबस में, और आपका क्या क्या है देखो, एक एक चीज में बहुत ही बारीकी से दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, बता ही चुका हूं क्या क्राइटेरिया है, यानी कितना क्वालिफिकेशन चाहिए आपको भाई साहब यूजी के लिए, यूजी में एडमिशन के लिए 12th पास या 12th कर रहे हो। है 50% नो एज, हाँ यहाँ देखो ना बताया था ना कि नो एज लिमिट के अब जो है कहीं कहीं 23 ईयर देता है, कहीं नहीं देता है। नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। उसके बाद सीईटी यूजी 2020 कैंडिडेट हु हैव पास्ट क्लास 12th, भाई बताया हूं। और पीजी में करोगे तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हो गया, यही सब चीज है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये तो हो गया आपका सिलेबस। हाँ, क्राइटेरिया समझाया मैंने आपको, सिलेबस में इंग्लिश का भी बता ही दिया कि क्या है। तो इंग्लिश का मैं अगर बता दूं, 2 लाइन इसी में जोड़ दूं कि जो इंग्लिश आपको पढ़ना होता है उसमें ध्यान दो मेरे बातों को। टेंस, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, आपका पैसेज, वॉइस, वोकैब, ठीक है, फैक्चुअल पैसेज वगैरह, आरसी जिसको बोलते हैं, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन सबसे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत पूछा है पिछले बार, देखोगे 2024 वाला में पेपर ला के आपको कराऊंगा मैं। पेपर पीवाईक्यूज आपका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, आप खुद से देखना। मैं ओरिजिनल पीवाईक्यू जो है यहाँ पे ला के पीडीएफ में आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, यहाँ आपको आप देख लेना एक एक चीज कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा ग्रामर को जो है ले लिया है, ये इंक्लूड कर लिया है। और सिलेबस में बस इतना छोटा सा लिखा है कि आरसी और ये वो एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह नरेशन की बात ही नहीं किया गया, जबकि पूछा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस। और विरासत एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सीयूटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी यहां लगे हुए हैं, और यहां पे वही लोग हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खुद पढ़े लिखे हैं। ये नहीं कि कहीं स्टेट से उठ के आ गए और पढ़ाने लगे आपको, कुछ भी नहीं। खुद बीएचयू में पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको तैयारी करवाया जा रहा है। जैसे मान लो कि कोई, आप एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रिकेट का कोच कौन बनेगा? जो खुद क्रिकेट खेला होगा, है कि नहीं? जो कभी क्रिकेट ही नहीं खेलेगा वो कैसे कोच बन सकता है? भाई जो पानी में उतरेगा वही ना तैर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा है वही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला सकता है, ऐसे कोई आपको नहीं लाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका निकलवा सकता है, मेरे कहने का ये मतलब है। जय हिंद, जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।